हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 5 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 5 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविज़न कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को ही यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये है म्यांमार का। किस देश को अगस्त 2021 के लिए यानी कि इसी महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ये है अपना देश भारत। किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा यूएई में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को। भारत और चाइना ने हॉटलाइन ये कहाँ स्थापित की है? तो ये जो नई हॉटलाइन है ये स्थापित की गई है सिक्किम में। बुजुर्गों को कोविड का बूस्टर डोज देने वाला दुनिया का पहला देश ये बना है इजराइल। साथ ही दुनिया की पहली मास्क फ्री कंट्री ये भी इजराइल ही है, जिसने स्वयं को 15 जून को कोरोना मुक्त ये घोषित कर दिया था, या आप कह सकते हैं मास्क फ्री कंट्री घोषित कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? तो पुणे मेट्रो के लिए भारत की ये जो सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है जो कि भेजी गई है इटली से। इटली से ये खेप भारत पहुंच रही है और टोटल इसमें 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, जिसे हर ट्रेन में 3 कोच होंगे और सभी कोच अभी अगले ही महीने यानी कि सितंबर 2021 में पुणे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम पुणे के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इटली के बारे में। तो पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये पुणे में ही स्थित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अलावा भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ये भी स्थित है पुणे में ही। अब यदि हम बात करें इटली की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है रोम, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। करेंसी तो ये है यूरो। और हाल ही में इटली ने यूरो ट्रॉफी 2020 अपने नाम की है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन इस साल का यानी कि 2021 का ये इसका 16वां एडिशन है जो कि इटली होस्ट करेगा। इसके बाद जो इसका 17वां एडिशन होगा 2022 में, इसे होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इसके बाद 2023 में जब इसका 18वां एडिशन होगा तब इसे होस्ट करेगा भारत। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो देखिए दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है जिसका नाम है अल्फ़ा एक्स की स्पीड की यदि हम बात करें तो ये तो है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की, लेकिन 2030 से जब इसे जापान में चलाया जाएगा तब इसे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलाया जाएगा। यदि हम बात करें जर्मनी की, तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। और अभी चाइना ने क्या किया है कि मैगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल ये कर लिया है, जिसके पीछे ये 20 सालों से पड़ा था, लेकिन अब इसे सफलता मिल चुकी है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों के लिए शाम को 5 बजे लास्ट 7 मंथ के यानी कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक के इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि सेलेक्टेड 500 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो है जो आज अपलोड की जाएगी। टाइमिंग आप नोट कर लीजिए 5 बजे, और ये जो क्लास है सर के द्वारा ली जाएगी, तो इसे आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पाशिनियान फिर से किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये भी हाल ही में आर्मेनिया के दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो यदि हम बात करें आर्मेनिया की, तो इसकी कैपिटल है येरेवान, करेंसी है आर्मेनियाई दरम। तो सबसे पहले तो आप लोकेशन ही देख लीजिए। देखिए ये है मिडिल ईस्ट एशिया की लोकेशन। इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे, ये है आर्मेनिया, और आप कह सकते हैं आर्मेनिया जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कैस्पियन सी ये अज़रबैजान के साथ सीमा साझा कर रहा है, जबकि ये जो ब्लैक सी है यानी कि काला सागर ये सीमा साझा कर रहा है जॉर्जिया के साथ। आर्मेनिया के साथ दोनों की ही सीमा नहीं लग रही है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं निकोल पाशियान, ये पहली बार 2018 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे और अब दोबारा से बन गए हैं।
यदि हम बात करें ट्यूनीशिया की, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हिशेम मशीशी, इन्हें बर्खास्त किया गया है, हाल ही के दिनों की बात है। इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं निफ्ताली बेनेट, और स्वीडन के फिर से प्राइम मिनिस्टर ये कौन बने हैं? स्टीफन लोफवेन। अगला क्वेश्चन है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू किया गया है? तो ये तो आप जानते ही हैं, ये रिलेटेड है बांग्लादेश से। कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि ये जो रेलवे मार्ग है हल्दीबाड़ी से लेकर के चिल्हाटी तक का, ये ओपन किया जा रहा है। और यदि देखा जाए तो 56 साल के बाद ये जो लिंक सेवा है ये यहाँ फिर से शुरू की गई है, जिसमें कि जो हल्दीबाड़ी है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, और चिल्हाटी जो कि स्थित है बांग्लादेश में। इसी रूट को ये कनेक्ट कर सकेगी। तो बांग्लादेश की लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बताया शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है संप्रति। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो बांग्लादेश है इसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही हाल ही के दिनों में बांग्लादेश ने खुद का ही फेसबुक, यानी कि फेसबुक के ऑप्शन के रूप में इसने अपनी नई सोशल साइट डेवलप करने की घोषणा की है, जिसका नाम होगा जोगा जोग। तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है, जिसने कि अपनी सभी आबादी का पूर्णतः वैक्सीनेशन कर लिया है। और इस तरह ये 100% वैक्सीनेशन वाला, यानी कि टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम है वियान गांव, ये अपनी पूरी वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव बना था, लेकिन ऐसा पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले शहर की, तो जो चंडीगढ़ है ये भारत का पहला कैरोसिन मुक्त शहर है, जबकि कैरोसिन मुक्त जिला पूछा जाए तो ये है गुजरात का गांधीनगर। यदि हम बात करें जम्मू की, तो अभी मैंने बताया है यहाँ का जो वियान गांव है 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करने वाला भारत का पहला गांव है। केवड़िया की यदि हम बात करें जो कि गुजरात में स्थित है, इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ये भी हाल ही में भारत की पहली ई व्हीकल सिटी बनी है, मतलब कि यहाँ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में ई रुपी को लॉन्च किया गया है। तो आप जानते ही हैं डिजिटल इंडिया, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी भारत में, इसी मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रुपी ये लॉन्च कर दिया गया है, जो कि अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में ये काफ़ी अलग होगा। खास बात इसकी ये है कि इसका जो लाभ है लाभार्थी को ही मिलेगा, मतलब कि इसमें मीडिएटर का कोई भी रोल नहीं होगा। साधारण शब्दों में कहें तो ये ई रुपी जो है एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा, जिसका मेन पर्पस होगा डायरेक्ट टू बेनिफिट के लिए किया जाएगा, यानी कि जो भी लाभार्थी है इसका सीधा लाभ उसे ही मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा योजना को मजबूत करने के लिए किस राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा में की गई है। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ये है क्या? तो देखिए, अभी मान लीजिए इसे लॉन्च किया गया है ओडिशा में, तो कहने का मतलब है कि इसका जो लाभ है ये ओडिशा के नागरिकों को तो मिलेगा ही राशन कार्ड के माध्यम से राशन लेने का, लेकिन कई ऐसे नागरिक हैं जो कि अन्य राज्यों से ओडिशा आए हैं मजदूरी के लिए या काम करने के लिए, तो उनके पास जो राशन कार्ड होगा वो अपने राज्य का होगा। लेकिन ये जो सरकार की योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो कि पिछले साल से चर्चे में थी, इसके तहत होगा क्या कि आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हों, एक ही राशन कार्ड के माध्यम से आप किसी भी राज्य में राशन खरीद सकते हैं। और इसी के तहत अब ये ओडिशा में भी लॉन्च कर दिया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल है गणेशी लाल। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात करें तो सिमलीपाल भीतरकनिका नेशनल पार्क ये ओडिशा में स्थित है। साथ ही ओडिशा ये भारत का हाल ही में ऐसा पहला राज्य बना है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां ये मौजूद है। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ओडिशा की योजना की,
तो और भी कई योजना हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो है कालिया योजना, किसानों के लिए शुरू की गई थी, बलराम योजना, और एक है सुनेत्रा योजना, जिसके तहत ओडिशा के सभी नागरिकों को फ्री आई चेकअप की सुविधा ये दी जा रही थी। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा मो परिवार, मो सरकार, ये सभी योजनाएं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुथिरिन सुरंग ये चर्चे में है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, कुथिरिन सुरंग। आप देख पा रहे हैं, और ये पर्सन को भी देख सकते हैं कितने खुश है सुरंग को पार करते हुए। जो केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने केरल में 1.6 किलोमीटर लंबे इस कुथिरिन सुरंग के एक शोर को खोलने का निर्देश दे दिया है। और ये राज्य की पहली सड़क सुरंग यानी कि रोड सुरंग है, जिससे कि केरल के तमिलनाडु और कर्नाटक से जो जुड़ाव है इसमें काफ़ी सुधार हो सकेगा। यहाँ क्वेश्चन में बात की जा रही सुरंग की, तो यहाँ मैंने आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग, ध्यान दीजिए मैंने कहा है रोड सुरंग यानी कि सड़क सुरंग, जो कि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे आप पहले चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जानते थे। सबसे ऊंचाई पर स्थित लंबी सड़क सुरंग यदि पूछा जाए, सबसे हाइट पर स्थित यह है अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी, अब देखिए यहाँ रेल सुरंग की बात की जा रही है, ये है पीर पंजाल रेल सुरंग। और ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को शायद बताई होगी कि जयपुर में देश का सबसे लंबा पानी सुरंग स्थापित किया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई है या नहीं, इसकी ऑफिशियल जानकारी तो मुझे नहीं मिली है, इसे मैं अपडेट कर दूंगी। और भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल, इसका उद्घाटन लास्ट ईयर ही आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये लास्ट ईयर नहीं, 2019 की बात है। अगला क्वेश्चन है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें टॉप पर रही है कर्नाटक की पुलिस, हरियाणा की पुलिस। अब देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा ही हुआ है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, मतलब कि हरियाणा में जो भी क्राइम हो जाता है इसके तहत उस केस को सॉल्व करने में, ट्रैक करने में अहम भूमिका निभाई है हरियाणा की पुलिस ने, जिसके तहत इसे 100% अंक मिले हैं। इसी के साथ ये टॉप पर है। गुजरात पुलिस दूसरे स्थान पर और हिमाचल प्रदेश पुलिस को तीसरा स्थान मिला है। CCTNS वही मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसका मेन पर्पस ये है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक इंटीग्रेटेड प्रणाली प्रदान की जा सके। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए लवलीन बोरगोहेन किस खेल से रिलेटेड है? ये एक बॉक्सर हैं। अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, जापान की राजधानी टोक्यो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया है। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो PV सिंधु है बैडमिंटन से रिलेटेड है, इन्होंने इसी टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। साथ ही मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सहरोज कासिफ, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। सहरोज कासिफ ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। महज 19 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, इसके शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ये उपलब्धि पहले नाम थी साजिद सदपारा के नाम पर। 20 साल की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो कासिफ हैं, सहरोज कासिफ, इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पर्वतारोही की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के जो विराट चंद्रा हैं, इनकी उम्र है मात्र 7 साल की। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इस पर फतह करने वाले ये दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। यदि हम बात करें ऑर्थर मुइर की, शिकागो से बिलोंग करते हैं। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर चढ़ाई करने वाले ये दुनिया के सबसे उम्रदराज पर्वतारोही आप कह सकते हैं। 75 साल इनकी उम्र है। इन्हीं के साथ नाम निकल करके सामने आया था सांग यिंग हंग का, जो कि बिलोंग करती है हांगकांग से। इनका नाम क्यों चर्चे में था?
तो इसी माउंट एवरेस्ट पर सबसे जल्दी महज 25 घंटे में इसकी चढ़ाई कंप्लीट करने वाली ये पहली महिला बनी थी। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट तो आप लोगों को मालूम है 8,848.85 मीटर। अब जो दूसरी ऊंची चोटी है इसकी हाइट कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर श्रीलंका था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।